हेलो गाइस, दिस साइड अंकुर केसरवानी और ये पैरा कमांडो चैनल है हमारे पैरा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ये तब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या है आज का टॉपिक? हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेबस एंडोक्राइन सिस्टम डिजीज़, जो कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। डायबिटीज़ मेलाइटस टॉपिक है इसका, ठीक है। चलिए तो हम इंट्रोडक्शन से देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है, ठीक है। पहले नॉर्मली जनरल भाषा में हम देखते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस को कहते क्या हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस को हम जनरली शुगर या मधुमेह कहते हैं, ठीक है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, एक हाइपरग्लाइसेमिया, एक हाइपोग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया में जब शुगर लेवल बढ़ जाता है बॉडी में तब कहलाता है, और हाइपोग्लाइसेमिया तब कहलाता है जब शुगर लेवल कम होता है, ठीक है। इसमें दो तरीके टेस्ट किए जाते हैं, एक फास्टिंग और एक पोस्ट पैंडियल, ठीक है। फास्टिंग की जो वैल्यू होती है वो 80 to 110 mg/dl होता है। mg/dl मतलब मिलीग्राम पर डेसी लीटर, ठीक है। और फिर पोस्ट पैंडियल हम अगर देखें तो ये होता है 80 to 150 मिलीग्राम पर डेसी लीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू को ध्यान रखना, mg/dl होता है, ठीक है। ये तब शुरू करते हैं। पैनक्रियाज प्रोड्यूस टू हार्मोन्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन। पैनक्रियाज दो हार्मोन सिक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन के नाम से। दीज हार्मोन्स आर सिक्रीटेड बाय सेल्स ऑफ आईलिड्स फ्रॉम लैंगरहैंस। बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर दैट प्रेजेंट इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ये दो हार्मोन जो हैं सेल्स ऑफ आईलिड्स से सिक्रीट होते हैं लैंगरहैंस में, ठीक है। और दोनों हार्मोन्स जो हैं इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन में, उसके फ्लो में मेंटेन करने के लिए। इट ऑल्सो कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। कौन? बीटा शुगर, बीटा सेल्स, ठीक है। और ग्लूकागॉन को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, ठीक है। मतलब ग्लूकागॉन की हेल्प से ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स कॉज इंक्रीज ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, दैट मीन्स हाइपरग्लाइसीमिया। यानी कि इंसुलिन की कमी की, इंसुलिन जो हार्मोन है उसकी कमी की वजह से जो है ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ जाता है ब्लड में, तो वो हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है, ठीक है। चलिए तब डेफिनेशन से शुरू करते हैं। It is the condition in which carbohydrates and metabolism disturb due to insufficient secretion of insulin hormones. It is characterized by triad features, for example polyuria, polyphagia, polydipsia, ठीक है। यह एक कंडीशन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म बॉडी की जो है डिस्टर्ब हो जाती है या इनसफिशिएंट सिक्रीशन करता है इंसुलिन हार्मोन्स को, ठीक है। ये तीन फीचर्स पे वर्क करती है अगर ये डिस्टर्ब होती है तो, ठीक है। एक पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। यूरिया मतलब होता है पेशाब ज़्यादा आना, पॉलीफेजिया मतलब होता है भूख ज़्यादा लगना, पॉलीडिप्सिया मतलब होता है प्यास ज़्यादा लगना, ठीक है। ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इंक्रीजेस, दिस इज़ नॉन एज हाइपरग्लाइसेमिया। जब ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है ब्लड में तो वो हाइपरग्लाइसेमिया कहलाता है। High level of blood glucose resulting from deficit in insulin production and insulin action are both is called diabetes mellitus। इस डेफिनेशन को याद रखिएगा। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या होती है? फास्टिंग 70 to 110 mg/dl, पोस्ट पैरेंडियल 80 to 150 mg/dl। बाद हम देखते हैं इंसुलिन। इट इज़ अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज। ये एक हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज से। It maintains the level of blood glucose by regulating the production and storage of glucose as well as carbohydrates, fats and proteins. Metabolism also affected in this case, ठीक है। ये जो इंसुलिन है ये मेंटेन रखता है ब्लड ग्लूकोज के लेवल को, जो कि हार्मोन्स प्रोडक्शन और स्टोरेज करता है उसके मतलब और भी चीज़ें जो होती हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म ये भी अफेक्ट करता है, तो इन्हें भी एक तरीके रेगुलेट करने में हेल्प करती है। डायबिटीज़ मेलाइटस तीन तरीके की होती हैं, आईडीडीएम, एनआईडीडीएम, जीडीएम। आईडीडीएम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, एनआईडीडीएम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, और जीडीएम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। जीडीएम बहुत कम ही लोग बताते भी हैं और जानते भी हैं,
क्योंकि ये थर्ड होता है लेकिन इसे कोई इतनी काउंट नहीं करता है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस के टाइप्स को अब हम डिटेल में देखेंगे। पहला है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इन दिस कंडीशन इज अनेबल टू प्रोड्यूस इंडोजिनस इंसुलिन ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स बाय जेनेटिक इम्यूनोलॉजिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। आईडीडीएम के कंडीशन में जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होती हैं इंसुलिन की, वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते हैं पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स की वजह से, क्योंकि वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो केसेस अगर हम देखें तो 5 to 10% केसेस टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस के होते हैं, ठीक है। इट्स हैज़ सर्टेन ऑनसेट यूजुअली बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर्स, ठीक है। ये अपने आप 30 साल के कम उम्र में हो जाता है, यानी कि अंडर 30 ईयर्स हम देखें तो हमें ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलेंगे। इंसुलिन थेरेपी इज़ नेसेसरी, इसमें इंसुलिन थेरेपी जरूरी रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ डिक्रीज सेंसिटिविटी टू इंसुलिन आर फ्रॉम डिक्रीज अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। ये इंसुलिन की मात्रा जब कम हो जाती है या डिक्रीज लेवल में अमाउंट सिक्रीशन होता है इंसुलिन का, तब होता है, ठीक है। अबाउट 90 to 95% केसेज हैव टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। 90 से 95% केसेज जो होते हैं वो टाइप 2 के होते हैं, और ये 40 साल के ऊपर वाले व्यक्ति को, पीपल्स को होता है, ठीक है। देयर इज़ नो नीड ऑफ एक्सोजिनस इंसुलिन। इसमें कोई अलग से बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं होती, इसको ओरली हम ठीक कर सकते हैं, यानी कि इसे हम टैबलेट्स पे रख सकते हैं। टैबलेट कौन सी हम दे सकते हैं? मेटफॉर्मिन, हाइपरक्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड और ग्लिम्पिजाइड, ये टाइप 2 वाले को दे सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनी डिग्री ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंसेस विद ऑनसेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें ये रहता है प्रेगनेंसी के टाइम पे किसी भी लेवल की, यानी कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ अमाउंट के शुगर लेवल, यानी कि हाइपरग्लाइसेमिया या हाइपोग्लाइसेमिया को टॉलरेट नहीं किया जाता है, खास करके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के प्रेगनेंसी में, ठीक है। अब हम देखेंगे एटियोलॉजी, यानी कि रिस्क फैक्टर या कॉजेज़ भी इसी को हम कहते हैं। पहला है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब होता है जेनेटिकली, यानी कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में, यानी कि फादर को या ग्रैंड फादर को हुआ है तो सन या ग्रैंड सन को होने के चांसेस होते हैं। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, इसमें तो हम ज़्यादातर देखने को मिलता है हमें टाइप 2 वाले, ठीक है। ओल्ड एज अदर सिस्टमेटिक डिजीज़, जैसे यानी कि पुराने एज में जो कुछ डिजीज़ेज़ हो जाते हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़, ठीक है। फिर हम देखते हैं रेनल डिजीज़ेज़ में होते हैं, रेनल डिजीज़ मतलब किडनी से रिलेटेड, ठीक है। वायरस, कॉक्सैकी एंड स्ट्रेप्टोवायरस, ठीक है। देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। इसमें मैंने पॉइंट्स वाइज लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, जहाँ पे मैं लीड्स टू बोलूँगा वहाँ पे आपको नीचे की तरफ एरो करके पॉइंट बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्यू टू इटियोलॉजी फैक्टर, ये किसी भी कारण से हो सकता है जो हमने पीछे मेंशन किए हुए हैं उसमें, ठीक है। लीड्स टू डिस्ट्रक्शन आर इन्फ्लामेशन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है। डिस्ट्रक्शन या इन्फ्लामेशन बीटा सेल्स के हो जाते हैं पैनक्रियाज में, ठीक है, जिसकी वजह से इंसुलिन या हार्मोन सिक्रेट नहीं हो पाता। फिर लीड्स टू डिजीज सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन रिक्वायरमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर टोटल बॉडी। वही मैंने बताया, सिक्रीशन जब कम होता है तो वो पूरी बॉडी के लिए किफ़ायती नहीं होता, यानी कि पूरी बॉडी को वो सफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, और पूरी बॉडी के लिए जब सफिशिएंट नहीं है तो वो डिस्टर्ब करेगी बॉडी को के जो हार्मोन्स या मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको, ठीक है। फिर लीड्स टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, तो वो इंक्रीज़ कर देगी ब्लड शुगर लेवल को, क्योंकि मैंने बताया हुआ है जब इंसुलिन की हार्मोन सिक्रीशन कम होगी तो ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, और ग्लूकोज लेवल की जब सिक्रीशन कम होगी तब वो इंक्रीज़ करेगा इंसुलिन को, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ठीक है, ये याद रखना। फिर लीड्स टू डिक्रीज ग्लाइकोजन लेवल एंड डिक्रीज एज एंड पेशेंट फील फटीग, फिर डिक्रीज करेगा ग्लाइकोजन लेवल को, ठीक है, और पेशेंट
फील जैसे थका थका सा फील करेगा, दर्द होगा और थोड़ी सी आलसपन आएगा, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर लीड्स टू वेट लॉस ड्यू टू इम्प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड ऑल्सो इंक्रीज एपेटाइट। फिर वेट लॉस धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म जो है डिस्टर्ब हो गई हैं इसकी, ठीक है। और इंक्रीज़ करेगा एपेटाइट, यानी कि भूख तो उसको बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन जो उसका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से वो वेट लॉस में आएगा, ठीक है, लेकिन एनर्जी उसे मिलेगी, ठीक है। देखेंगे हम इसके सिम्टम्स भी इसके दो तरीके के होते हैं, ठीक है, अर्ली स्टेज सिम्टम और लेट स्टेज सिम्टम। पहला देखेंगे अर्ली स्टेज सिम्टम, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, पॉलीयूरिया मतलब होता है यूरिन की मात्रा बढ़ जाना, यानी कि यूरिन ज़्यादा आना। पॉलीफेजिया मतलब भूख ज़्यादा लगना। पॉलीडिप्सिया मतलब प्यास ज़्यादा लगना, ठीक है। अब हम लेट सिम्टम्स देखेंगे इसके। स्लो हीलिंग ऑफ कट्स। स्लो हीलिंग ऑफ कट्स मतलब जो डायबिटीज़ के पेशेंट होगा उसकी जो कट अगर कोई कहीं पे हो रहा है, इंजरी हुई है, तो वो बहुत धीरे हील होगा, ठीक है। ब्लड विजन, प्लूराइटिस यानी कि ईचिंग, ठीक है, और वेट लॉस, फटीक, और स्किन जो उसकी है ड्राई और रफ हो जाएगी। नॉक्च्यूरिया, नाइट में यूरिन ज़्यादा आएगा, ठीक है। पैराथेसिया, क्रैम्प्स इन लेग एंड फीट्स, दर्द होगा पैरों और हाथों में। ये नॉर्मली ज़्यादातर पेशेंट्स में, डायबिटीज़ के पेशेंट्स में देखने को मिलता है। ड्राउजीनेस यानी कि जमाई ज़्यादा आएगा, नींद ज़्यादा आएगी। स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हाइपोटेंशन हो जाएगा उसे, ठीक है। ये होते हैं इसके लेट सिम्टम्स। चलिए अब डायबिटीज़ मेलाइटस के हम डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन देखेंगे, जिसमें कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है कि सबसे पहले जनरली हम किसी भी डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे, ठीक है। फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करेंगे, इसमें भी दो तरीके के होते हैं, फास्टिंग और पीपी। मैंने पहले ही बताया हुआ है, पीपी मतलब पोस्ट पेरेंटियल, ठीक है। फिर एक टेस्ट होता है HbA1c टेस्ट, इसमें हम ये कराते हैं जब, तो इसमें 2 to 3 मंथ के डायबिटीज़ चार्ट निकलते हैं, जिससे हम कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है, ठीक है। कि हम अगर वैल्यू के HbA1c के देखेंगे तो वो 4 to 6% में देखा जाता है, ठीक है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं? कॉम्प्लिकेशंस इसमें आते हैं हाई ब्लड प्रेशर, यूरेमिया, पेन इन लेग्स, स्वेटिंग और मसल्स डैमेज यानी मसल्स पेन, ठीक है। अब हम देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के प्रिवेंशन, कि उसमें हम क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं, जैसे डाइटरी मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, इंसुलिन थेरेपी, फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, एजुकेशन और मॉनिटरिंग, ठीक है। इजी वे में हम अगर प्रिवेंशन का देखें तो हम एक सिम्टम में होता है वो प्रिवेंशन के लिए मेंशन करते हैं, जैसे मैंने बनाया पेनेम। पेनेम का होता है, पहला पी से मतलब होता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है। ई से मतलब होता है एजुकेशन, एन से मतलब होता है न्यूट्रिशन, फिर ई से मतलब होता है एक्सरसाइज, और एम से होता है मॉनिटरिंग का, ठीक है। तो इसे ख्याल रखना पेनेम। हम देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के मैनेजमेंट में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। इंसुलिन इंजेक्शन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर लेवल। इंसुलिन इंजेक्शन जो दिया जाएगा वो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को देखते हुए तभी दिया जाएगा, ठीक है। इट शुड बी गिवन बिफोर मील, हाफ एन आवर और इन 3 टाइम्स इन अ डे। ये 3 टाइम दिया जाएगा खाना खाने के आधे घंटे पहले, ठीक है। फिर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स, हाइपोग्लाइसेमिक में क्या क्या ड्रग्स दिया जाएगा यानी कि लो शुगर लेवल में, क्या है, पोग्लाटाजोल, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड, मेटफॉर्मिन और ग्लिम्पसाइड, ठीक है। देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस की डाइटरी मैनेजमेंट को, ठीक है। डाइटरी मैनेजमेंट क्या क्या खाना उसे देना चाहिए, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें। Sufficient quantity of diet is very necessary which satisfy to appetite। उस पेशेंट को sufficient quantity में खाना देना है जिससे उसका केवल पेट भर सके, ठीक है। Meal should be taken at regular time। If meal will be late, it may cause hypoglycemic attack। मील एक ही टाइम पे, दिन में जिस टाइम पे वो खाना खा रहा है पेशेंट, उसी टाइम पे रेगुलर उसे खाना देना है। नहीं, अगर इसमें लेट होता है तो उसे हाइपोग्लाइसेमिक अटैक आने के चांसेस होता है, यानी कि हाइपोग्लाइसेमिक में जाने के चांसेस होंगे पेशेंट को। फिर टोटल कैलोरीज कितना उसे लेना चाहिए पेशेंट को एक दिन में, 2200, ठीक है, किलो जूल शुड बी टेकन, ठीक है।
आपको डाइटरी मैनेजमेंट में कैलोरीज़ के बारे में और जानना है या इसकी टेबल ले पानी है तो आप कमेंट करना, मैं आपको इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, पूरी, जिसमें कैलोरीज़ कितने अमाउंट में कितना कितना देना है ये, ठीक है। अब हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। टीच द पेशेंट अबाउट फॉलोइंग अ प्रिस्क्राइब्ड मील प्लान, इट विल हेल्प द पेशेंट मेंटेन स्टेबल ब्लड ग्लूकोज लेवल। पेशेंट को हमें बताना है और समझाना है कि क्या क्या वो खा सकता है, किस किस टाइम खाना है, जिससे उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन थ्रोली द प्रोसेसर फॉर इंसुलिन सेल्फ इंजेक्शन। खुद से कैसे इंसुलिन इंजेक्शन लगाना है इसे हमें उसे बताना भी और करके दिखाना भी है, जिससे वो उसे लगाना समझ में आ सके और वो लगा पाए अपने से, ठीक है। इंस्ट्रक्ट इम्पोर्टेंस ऑफ रूटीन डेली एग्जामिनेशन ऑफ फीड एंड प्रॉपर फूड केयर, ठीक है। उसके बताना है कितना इम्पोर्टेंट है डेली एक टाइम पे, रेगुलर टाइम पे खाना खाना और डाइटरी मेंटेन रखना है अपना फूड केयर को, ठीक है। थैंक यू गाइस, होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया होगा और पढ़ने में अच्छा भी लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई आपको कम डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स और PDF के लिए। थैंक यू गाइस।